नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। तमिलनाडु में इस वक्त मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी। हालांकि हाल ही में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले थलापति विजय की सरकार को यह फैसला रास नहीं आया और उसने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो आखिर पूरा मामला क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दरअसल राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पूरे तमिलनाडु में गाय और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे। राज्य सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला मौजूदा कानून की सीमाओं से बाहर जाकर दिया गया आदेश है और इससे राज्य के हजारों पशुपालकों, किसानों और इससे जुड़े लोगों पर सीधा असर पड़ सकता है। दरअसल मामला उस आदेश से जुड़ा है जो मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को जारी किया था। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे कि बकरी ईद की पूर्व संध्या यानी 28 मई को और भविष्य में भी किसी दिन राज्य में कहीं भी गाय और बछड़ों का वध न होने दिया जाए। कोर्ट ने प्रशासन से इस आदेश को सख्ती से लागू कराने को कहा था। अब इसी आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला राज्य में पहले से लागू कानून की भावना और उसके प्रावधानों से मेल नहीं खाता। सरकार का कहना है कि तमिलनाडु में पशु संरक्षण को लेकर पहले से स्पष्ट कानूनी व्यवस्था मौजूद है और अदालत का आदेश उस व्यवस्था को पूरी तरह बदल देता है। ये समझना जरूरी है कि तमिलनाडु में इस विषय को नियंत्रित करने वाला कानून तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 है। इस कानून के तहत सामान्य परिस्थितियों में गायों के वध पर रोक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र मिलने के बाद अनुमति दी जा सकती है। कानून के अनुसार ऐसी गायें जो 10 वर्ष से अधिक आयु की हों और जो काम करने या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त घोषित की गई हों, उनके वध की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट ने इसी कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखे बिना पूर्ण प्रतिबंध जैसा आदेश दे दिया। सरकार का कहना है कि जब विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून पहले से लागू है, तब न्यायिक आदेश के जरिए पूरी व्यवस्था को बदलना उचित नहीं माना जा सकता। इस मामले की शुरुआत एक जनहित याचिका से हुई थी। याचिकाकर्ता के सूर्य प्रशांत ने अदालत से मांग की थी कि गायों का वध केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही कराया जाए और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि याचिका में पूरे राज्य में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की गई थी। इसके बावजूद अदालत के आदेश का दायरा बढ़ गया और पूरे तमिलनाडु में सभी दिनों के लिए रोक जैसे निर्देश सामने आ गए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पुराने न्यायिक दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया था। अदालत ने 1976 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि दूध उत्पादन, पशुधन संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हित में गायों की सुरक्षा जरूरी है। इसी आधार पर व्यापक प्रतिबंध लागू करने की बात कही गई थी। दूसरी तरफ राज्य सरकार का कहना है कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना सरकार और विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है। सरकार का यह भी कहना है कि इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध उन लोगों को प्रभावित कर सकता है जिनकी आजीविका पशुपालन और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।